वेलकम टू वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 20 जनवरी और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन और इससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में ब्राज़ील और नाइजीरिया किस देश के दवा कंपनियों के मुख्य निर्यातक बन गए हैं? तो किस देश के दवा कंपनियों के मुख्य निर्यातक बने हैं ब्राज़ील और नाइजीरिया? तो यह बने हैं भारत। भारत के जो उत्पादों के प्रमुख निर्यातक गंतव्य के रूप में उभर रहे हैं ब्राज़ील और नाइजीरिया। अप्रैल से नवंबर 2025-26 की अवधि में भारत की फर्म निर्यात में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई है। भारत में कुल रामसर स्थल 96 हो गए हैं, जिनमें सबसे आखिरी जोड़ा गया था सिलीसेट झील, और छत्तीसगढ़ का 95वां जोड़ा गया था कोपरा जलाशय, या छत्तीसगढ़ का पहला है। और उसके पहले जोड़ा गया 3 कौन? बिहार के गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगा झील। और 18वां ब्रिक्स समिट भारत में होगा, और 19वां चाइना में, और 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। भारत जो है दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है बना है, और यह चाइना को पीछे छोड़ दिया है इसने। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? नॉर्वे। कौन रहा? नॉर्वे। तो भारत देश पहली बार बीमा ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ। बीमा ट्रायंगल के जानते हैं कौन कौन देश हैं? उसमें देश हैं फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इसलिए इसका नाम बीमर ट्रायंगल पड़ा है। देश में महिला सुरक्षा के मामले में बेंगलुरु और चेन्नई सबसे बेहतर शहरों के रूप में सामने आए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन आकाश एयर है। मध्य प्रदेश और असम ने वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्रिमिनल जस्टिस ICJS 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने 93.46 अंकों के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य 2026 तक विवाह की दर को 10% कम करना और 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? तो भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? यह दिया गया चंदना सिंह को। RPF अधिकारी चंदना सिंह को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। उन्हें बाल तस्करी की रोकथाम और बच्चों में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो ये हैं चंदना सिंह। अब पुरस्कार, तो टोबी कियस को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाली पहले भारतीय पवन कल्याण बने। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डिम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वैभव सूर्यवंशी को भारत राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला। CRPF अधिकारी दिनेश खट्टा को गृहमंत्री का दस्ता पदक प्राप्त हुआ। अगला है, हाल ही में कहाँ 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया? तो 25 साल बाद पेशा एक्ट कहाँ लागू हुआ है? यह हुआ झारखंड में। झारखंड में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया। तो जो पंचायत अधिनियम 1996 का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को 5वीं अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्र बहुल क्षेत्रों तक विस्तार देना है। तो इसको जो है अधिकांश 5वीं अनुसूची वाले राज्य ने पहले लागू कर दिया था, लेकिन झारखंड में वर्षों से मांग के बावजूद इसे अब जाकर लागू किया गया है। झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। कैपिटल क्या है? रांची। राजधानी क्या है? रांची। मुख्यमंत्री कौन? हेमंत सोरेन। और राज्यपाल कौन? संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी या समेटी खिताब जीता। इसके कप्तान कौन थे? ईशान किशन। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अगला है, हाल ही में किसने 6,957 करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड
कॉरिडोर का शिलान्यास किया। तो किसने किया है? तो यह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 6,997 करोड़ की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया और साथ ही 2 भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल रवाना किया है। अगला है, हाल ही में किसके साथ भारत ने मिलकर समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया? भारत ने किया है किसके साथ? यह किया है जापान के साथ। इंडियन कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड ने मुंबई में एक जॉइंट खतरनाक और नुकसानदायक पदार्थों रिस्पांस ड्रिल की। यह एक्सरसाइज पोल्यूशन रिस्पांस वेसल्स ICGS समुद्री प्रहार पर हुई। इसका मकसद दोनों इंडो पैसिफिक पार्टनर के बीच ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, आपदा की तैयारी और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना था। जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान के क्या टोक्यो करेंसी है जापानी येन और प्राइम मिनिस्टर कौन है? साने ताकाची। जापान में जो राजदूत हैं भारत के कौन है? CB जॉर्ज। कौन है? CB जॉर्ज। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जापान ने गहरे समुद्र से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और जापान के बीच हुआ। जापान ने दुनिया की सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी कारिवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी। साने ताकाजी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ कोकबोरोक दिवस 2026 मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? यह मनाया गया त्रिपुरा में। त्रिपुरा में जिसे त्रिपुरा भाषा दिवस भी कहा जाता है, हर वर्ष 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया जाता है। यह दिन कोकबोरोक भाषा की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, जो त्रिपुरा समुदाय की मातृभाषा है। त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। कैपिटल क्या है? अगरतला। मुख्यमंत्री कौन है? मणिक शाह। और राज्यपाल कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। अगला है, हाल ही में कहाँ MSME मंत्रालय ने नए टेक्नोलॉजी सेंटर का मंजूरी दी है। तो कहाँ दी है? तो यह दी है हिमाचल प्रदेश में। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 2 MSME प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये केंद्र उन जिलों में पंडोंग और सोलोन जिले के परमाणु में स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र लगभग 10 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? शिमला। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सुक्खू। गवर्नर कौन है? श्री प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में चेरी और सेब के उत्पादन में यह प्रथम स्थान रखता है भारत में। तो हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया। हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथ 2025 हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। अगला है, हाल ही में कहाँ स्पुतुक गुस्तोर उत्सव को आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ हुआ? तो कहाँ हुआ? तो इसका शुभारंभ कहाँ हुआ? यह हुआ लद्दाख में। लद्दाख में वार्षिक स्पुतुक गुस्तोर महोत्सव की शुरुआत हो गई। इसने पूरे क्षेत्र के रंग बिरंगे दृश्य, पवित्र अनुष्ठानों और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। यह उत्सव ऐतिहासिक स्पुतुक मठ में आयोजित किया गया है। लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है इसकी? लेह। और इसके उपराज्यपाल कौन है? ये है कविंद्र गुप्ता। कौन है? कविंद्र गुप्ता। वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया। लद्दाख के रिगजिन यांगदोल ने दक्षिण कोरिया में आयोजित हॉकी टुगेदर इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने आमे पड़िबा आमा भाषारे योजना शुरू की? तो यह किसने शुरू की है? यह की है ओडिशा ने। ओडिशा राज्य ने आमे पड़िबा आमे भाषारे योजना शुरू की है।
उड़ीसा ने 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 5 वर्षीय अमे पदीबा आमा भारसेरे योजना शुरू की है। तो उड़ीसा तो भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर उड़ीसा में शुरू हुआ। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह उड़ीसा में आयोजित किया गया। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। अनु गर्ग को उड़ीसा की महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी। गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरि बाबू खम्पाती। और 18 प्रवासी दिवस सम्मेलन उड़ीसा में मनाया गया। और सोनापुर बीच और गोल्डन बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है कहाँ? रायपुर में। रायपुर में जो है, रायपुर नहीं, ये किया है नागपुर में। कहाँ किया? नागपुर में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया कहाँ? नागपुर। राजनाथ सिंह ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस में पूरी तरह से स्वचालित 30 मिलीमीटर गोला बारूद संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया? तो कौन बना? तो यह बना भारत। भारत ने, चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। तो दुनिया का सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस कौन बना है? यह बना भारत। तो यहाँ पर 40 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर देश बन गया है। अगला है, हाल ही में किसने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? यह संभाला है किसने? जनरल MV पाठक ने। जनरल MV पाठक ने पश्चिमी समुद्र तट के कोस्ट गार्ड कमांड के तौर पर कार्यभार संभाला है। जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर PS गिरीश को नियुक्त किया गया। GI काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए S प्रकाश को CEO नियुक्त किया। निवास शाह के रूप में जोहरान ममदानी ने शपथ ग्रहण की। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद नागेश कपूर ने संभाला। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गोगोई को अपना MD और CEO नियुक्त किया। RK अग्रवाल को FCI प्रमुख बनाया गया। राकेश अग्रवाल को NIA प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला। अब कल के जो प्रश्न था उसका उत्तर जानते हैं। हाल ही में कहाँ की फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदियों के रूप में मान्यता मिली? तो फिंके नदी को सबसे पुरानी बहने वाली नदी कहाँ बनी है? यह बनी ऑस्ट्रेलिया की। तो अब रिवीजन करते हैं। सोड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना AIAF ने एयर मार्शल S श्रीनिवासन को अपनी प्रशिक्षण कमान का नया प्रमुख नियुक्त किया। एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभाला। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गोगोई को अपना MD और CEO नियुक्त किया। राकेश अग्रवाल को NIA प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला। RK अग्रवाल को FCI प्रमुख बनाया गया। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला किया और राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया बीच गेम्स में दूसरा संस्करण का उद्घाटन दीव में किया। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ICCS समुद्र प्रताप को गोवा में कमीशन किया गया। नई दिल्ली में भारत का पहला 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की गई। अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी लैब लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में आयोजित 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। आयुष मंत्रालय ने 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन चेन्नई में किया। अब आज का प्रश्न पूछते हैं आपसे, हाल ही में बगरुम्बा नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। इन चारों ऑप्शन में बताइए कि बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।